खुशियों का पर्व लोहड़ी। सही मायनों में लोहड़ी का पर्व पंजाब की धड़कनों को महसूस करने का उत्सव है। यह पर्व प्रकृति से सामंजस्य के साथ सामूहिक उल्लास को जनजीवन में शीत ऋतु की एक रस्ता को तोड़कर एक उत्सव के रूप में जीवंत कर देता है। आग की तपिश, रेवड़ी, गजक की मिठास और लोकगीतों की धमक से इस त्योहार की महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। शीत ऋतु के उफान पर यह पर्व ऐसे वक्त पर आता है जब सूर्यदेव उत्तरायण होने की ओर उन्मुख होते हैं, यानी दिन बड़े होने वाले हैं। इस त्योहार के मौके पर यह खुशी मनाई जाती है कि ठंड की ऋतु में हमारे बड़े बुजुर्ग सुरक्षित रहे हैं। इस खुशी को आग की तपिश, लोकगीतों की धमक और रेवड़ी की गजक की मिठास दुगुनित कर देती है। किसान के मन में उल्लास है कि खेतों में भरपूर फसल घर आने को तैयार हो रही है। वह अग्निदेव को अन्न की आहुति देकर भरपूर समृद्धि के आशीष की कामना करता है। लोहड़ी की अग्नि के चारों ओर लोकगीतों की धुन में झूमते लोग भूल जाते हैं कि यह ठंड का मौसम है। सामूहिकता का यह उत्सव छोटे बड़े के भेद को मिटाकर समरसता का संदेश भी देता है। सही मायनों में लोहड़ी में पंजाब के जीवन का अल्हड़पन और मस्ती जीवंत होती है। पर्व में पंजाब की मिट्टी की महक है। वैसे तो इस त्यौहार को किसी दिन व तिथि से बांधना उचित नहीं होगा। यह जीवंतता तो जीवंत पर्यंत पंजाबियों की धड़कन में महसूस की जा सकती है, लेकिन प्रकृति से जीवन के जुड़ाव को आस्था के जरिए लोक उत्सव में बदलने के लिए इस दिन का खास बन जाना महत्वपूर्ण है। इसमें पंजाबियत की जीवंतता और सांस्कृतिक सरोकार पूरे यौवन में नजर आते हैं। ऐसे में ऊष्मा के दीप भरपूर फसल से मुग्ध किसान के दिल में नहीं ही जलते, बल्कि किसानी संस्कृति के समाज में भी उजाला बिखेरते हैं। इसी उदात्त भावना का नाम लोहड़ी है। सामूहिकता जिसका विशेष गुण है, जो पूरे पंजाबी समाज को उल्लास व ऊर्जा से भर देता है। अग्नि अन्न की ही शुद्ध नहीं करती, मन को भी पवित्र कर जाती है। खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू आदि उत्तर भारत के राज्यों में मनाए जाने वाला लोहड़ी का यह त्यौहार सर्दियों से मुक्ति और लंबे दिनों के आगमन का प्रतीक है, जिसमें लोग अलाव जलाकर, लोकगीत गाकर, भांगड़ा गिद्दा करके और तिल गुड़ मूंगफली जैसी चीज़ें अग्नि को अर्पित कर अग्निदेव, सूर्यदेव और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। सही मायनों में यह त्यौहार हमारे जीवन में उल्लास की नई शुरुआत करता है। माना जाता है कि अलाव जलाकर पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को जलाया जाता है और सकारात्मकता का स्वागत किया जाता है। धन धान्य की समृद्धि, सामाजिक एकजुटता, सद्भाव और पारिवारिक सुख शांति का पर्व है। ये सही मायनों में यह खेती किसानी का त्यौहार है। इसे गेहूं व गन्ना जैसी रबी की फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किसान को अपनी नई फसल का पहला भोग अग्नि को भेंट करके वो समृद्धि की आकांक्षा करनी चाहिए। दरअसल यह पर्व ऋतु परिवर्तन का भी साक्षी है, जो शीतकालीन संक्रांति के बाद लंबे दिनों की शुरुआत का संकेत भी देता है। यानी शाम को अब जल्दी अंधेरा ना होगा, ठंड के दिन खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही सूर्य के उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होने का भी पर्याय है यह पर्व। भारत के हर पर्व त्यौहार में कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी रहती है। ऐसी ही ऋतु परिवर्तन और खेती किसानी के मर्म से जुड़े पर्व लोहड़ी के साथ दुल्ला भट्टी की कहानी जुड़ी है। वह लोकनायक जो स्त्री अस्मिता के लिए संघर्षरत रहा। कहा जाता है कि उन्होंने कई लड़कियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध की जा रही शादियों से बचाया था। एक रॉबिन हुड जैसा व्यक्ति जो गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। बताते हैं कि भाटी वंशी दुल्ला अन्याय का प्रतिकार करने की प्रवृत्ति का साक्षी था। उसके पूर्वज संदल बार के भाटी शासक थे। तब यह इलाका अविभाजित भारत का हिस्सा था, लेकिन वह आज भी स्वतंत्र भारत में पंजाबियों के नायक के रूप में मौजूद है। यही वजह है कि लोकगीतों में उसके जिक्र के बिना पर्व फीका लगता है और लोहड़ी के लोकगीतों के केंद्र में दुल्ला भट्टी को आज भी चाव से सुना जाता है। निसंदेह लोहड़ी का पर्व तब तक अधूरा है जब तक इससे जुड़े लोकगीतों का जिक्र न हो। इस मौके पर सामूहिक स्वरों में बोल उभरते हैं, सुंदरी मुंदरी हो। साथ ही लोकनायक और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाकर बेटियों की रक्षा करने वाले दुल्ला भट्टी का जिक्र लोहड़ी के गीतों में अक्सर दिखाई देता है। सही मायनों में दुल्ला भट्टी वीरता, मानवीय मूल्यों, न्याय व करुणा के प्रतीक भी हैं। एक संदेश यह भी है कि उत्सव की पंजाबी संस्कृति जीवन में नैतिक मूल्यों को किस कदर महत्व देती है।
यही वजह है कि लोहड़ी पर जब गिद्दा व भांगड़ा का उल्लास परवान चढ़ता है तो पंजाबी जनमानस दुष्टों से बेटियों की रक्षा करने वाले वीरता व न्याय के पर्याय दुल्ला भट्टी का स्मरण करना नहीं भूलता। समय के साथ ही भले हमारे पर्व त्योहारों को मनाने के तौर तरीकों में बदलाव आया है, लेकिन एक समय था कि त्यौहार बच्चों के लिए हफ्तों चलने वाला उत्साह व उल्लास का पर्याय था। कई सप्ताह पहले ही किशोर किशोरियां लोहड़ी के लोकगीत गाकर लकड़ी, उपले व पैसे एकत्र करते। इसमें एकत्र की गई सामग्री से सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक लोहड़ी मनाई जाती। लोग शाम को अपने कामकाज से मुक्त होकर इसे सामूहिक खुशी में शामिल होते। लोहड़ी की सामूहिक परिक्रमा में भाग लेते। अग्नि को चढ़ाकर शेष प्रसाद लोगों में खुशी खुशी बांटा जाता था। दरअसल लोहड़ी का त्यौहार जब आता है तो ऋतु चक्र में परिवर्तन और खेती किसानी के सरोकारों के चलते ऐसे ही उत्सव शेष देश में किसी न किसी रूप में मनाए जाते हैं। यह त्यौहार मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। वहीं शीत ऋतु से मुक्ति और ग्रीष्म दस्तक की आस का उल्लास हर जगह मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति की महक व रीति रिवाज इसमें मुखरित होते हैं। मसलन उत्तर भारत में पूर्वांचल में खिचड़वार व दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। कृषि चक्र की खुशी भी उसमें शामिल होती है। सही मायनों में लोहड़ी का त्यौहार हमारी सामूहिकता व समरसता का ही प्रतीक है। शाम के समय खुली जगह पर लकड़ियों व गोहे जब जलाए जाते हैं तो लोग चारों ओर घेरा बनाकर बैठकर उल्लासित होते हैं। सुख और कुशल क्षेम की बात होती है। भांगड़ा गिद्दा का मोहक नज़ारा ही नज़र आता है। दिन के वक्त स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में भी लोहड़ी की रौनक नज़र आती है। जिनके परिवारों में कोई विशेष खुशी आई हो उनके लिए यह पर्व दुगनी खुशी लेकर आता है। इस मौके पर विवाहिता पुत्रियों को माँ के घर से त्यौहार की खुशी में वस्त्र, मिठाइयाँ, रेवड़ी, फल आदि भेजे जाते हैं। अग्नि को तिल, गुड़, मूंगफली, लावे समर्पित करने से गजक, रेवड़ी, तिल लड्डू आदि के पकवान पर्व के उल्लास को जीवंत कर देते हैं। कहीं कहीं मन्नतें पूरी होने पर गोबर के उपलों की माला बनाकर अग्नि को अर्पित की जाती है, जिसे चरखा चढ़ाना भी कहा जाता है। इस तरह अग्निदेव और सूर्य देव के प्रति आभार भी जताया जाता है। वैसे देखा जाए तो लोहड़ी के पर्व में अग्नि में आहुति का विशेष महत्व है। खासकर लोहड़ी की जलती अग्नि में मूंगफली, रेवड़ी, पॉपकॉर्न व गुड़ जैसी चीज़ें डालने का एक खास धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। दरअसल यह कार्य प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। मान्यता है कि ऐसा करने से हम अपने बीते साल की बातों को भूलकर एक नई उमंग व नई उम्मीदों के साथ नए साल को गले लगाते हैं। लोग लोहड़ी की अग्नि के चारों ओर एकत्र होकर अपने व परिजनों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। हमारे समाज में धारणा रही है कि अग्निदेव को रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न अर्पित करने से हमारे जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दरअसल यह त्यौहार हमारी कृषि संस्कृति से जुड़ा रहा है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों को आग में डालना कृषि उपज के प्रति सम्मान दिखाने का एक रूप है। अग्नि देवता से यही प्रार्थना की जाती है कि आने वाले मौसम में किसानों की खेती को आशीष मिलता रहे। जनमानस में ये भी धारणा रही है कि जब मूंगफली, गुड़ व गजक आदि आग में चटकते हैं तो उनकी आवाज़ सर्दियों की ठिठुरन के टूटने और गर्मी के आगमन का संकेत देती है। इस तरह से शीत ऋतु के बाद जीवन में गर्माहट लौटने का उत्सव भी है लोहड़ी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह त्यौहार समाज में प्रेम और सामूहिकता का प्रतीक भी है। लोहड़ी स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों के सेवन, प्रेम और एकजुटता का भी संगम है। आग में भोग लगाने के बाद जाने अनजाने में लोगों को गजक, रेवड़ी, मूंगफली, तिल से बनी मिठाइयाँ बांटना आपसी प्यार व भाईचारे को दर्शाता है। भले ही लोहड़ी का उत्सव का मकसद किसानों द्वारा अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने, शीतकालीन संक्रांति के गुजर जाने के बाद धीरे धीरे दिनों के लंबा होने व सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर जाना हो, लेकिन उद्देश्य जीवन की एक रास्ता को तोड़कर हमारे जीवन में उल्लास भरना है। ऊर्जा की प्रतीक अग्नि की उष्मा ग्रहण करना भी है। यही वजह है कि आमतौर पर लोग इस पर्व पर खुले स्थान पर प्रियजनों व पड़ोसियों के साथ आग के किनारा घेरा बनाकर बैठते हैं, खुशी मनाते हैं कि शीतकारी पौष का फिलहाल समापन हो गया है।
दूसरी ओर सेहत की दृष्टि से भी लोहड़ी का पर्व विशिष्ट महत्व रखता है। यह त्यौहार अब चाहे भले ही मौज मस्ती का प्रतीक हो, लेकिन इस पूरे पर्व में खान पान शीत ऋतु की दृष्टि से बेहद गुणकारी होता है, जो पंजाबी जीवन दर्शन के अनुरूप स्वास्थ्यवर्धक होता है। निश्चित रूप से तिल, गुड़, मूंगफली, मक्का ये सभी शीत ऋतु के अनुरूप और ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। यह पर्व हमें बताता है कि कोई लोक उत्सव सिर्फ लजीज व्यंजनों का मोहताज नहीं होता है। मिट्टी की संस्कृति से जुड़े स्वाद भी हमारे जीवन में नया उल्लास रच सकते हैं। यही वजह है कि लोहड़ी आज ग्राम्य संस्कृति का ही अंग नहीं रही। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ में भी पंजाबी संस्कृति की यह सामूहिकता का उत्सव हर जगह किसी को सम्मोहित कर रहा है। इस पर्व के उल्लास का ही असर है कि पंजाबी संस्कृति आज देश की मुख्य धारा में अपने सुरूर से विभिन्न संस्कृतियों को गहरे तक प्रभावित कर रही है।